लड़कियां हैं या जितनी भी औरतें हैं, अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रूमिंग ये है कि आप कितना अट्रैक्टिव लगती हैं, और अगर आप अट्रैक्टिव लगती हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी, अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का दिन मैं बना रही थी अपने पुलाव अपने घर, और इसके साथ ही हम गए थे एक मुख्तलिफ पार्क में। आप लोग साथ के साथ देखते रहिएगा और चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ ग्रूमिंग टिप्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स। और जितने भी हाउस वाइफ हैं, अपने आप को ग्रूम करके रखा करें। ग्रूम करने का मतलब ये है कि अपने आप पे तवज्जो दिया करें, और तवज्जो देने के मुख्तलिफ असूल होते हैं कि आप घर में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही हैं। बहुत सी औरतें आजकल दिखाई देती हैं कि हम पसंद की शादी भी चाहे हुई हो ना, तो उसे भी आदमी छोड़ जाते हैं। वो बाद में ये गिला कर रही होती हैं कि हमारे साथ आदमियों का ये रवैया है। तो आप लोगों का ये रवैया जो है, उस बात पे पहले गौर कीजिए कि आप लोगों के साथ क्यों है। क्या आप अपने आप पे तवज्जो देती हैं? तो आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अपने आप को मुरझाने मत दें, अपने आप पे तवज्जो दें। अपने आप पे अगर तवज्जो देंगे तो लोग आप पे तवज्जो देंगे। सबसे पहली बात होती है, अगर आप अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल करेंगे, तो लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी ऑलरेडी, मुझे उम्मीद है। और मैं आज आप लोगों को इस बारे में कुछ टिप्स देने जा रही हूँ कि अपने आप को किस तरह आप ख्याल कर सकती हैं, अपने आप को किस तरह मेंटेन रख सकती हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि औरत जो है ना, उसको वो अपने घर के कामों में लगी रहती है। घर के कामों से बहुत मसरूफ़ कर देते हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, चाहे गर्मियों के बड़े दिन हैं या सर्दियों के छोटे दिन हैं। अगर गर्मियों के बड़े दिन हैं तो फिर भी उसका यही कहना होता है कि बड़े दिन हैं, गर्मी होती है, इस वजह से बस काम में थक हार के बस फिर सो जाना। और सर्दियों में छोटे दिन होते हैं तो आमतौर पर औरतें यही गिला करती हैं कि दिन छोटे हैं। एक तो अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है, नाशुक्री के साथ साथ आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करिए। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जितना भी है ना, ये काम तो चलते रहेंगे, सब कुछ तो चलता रहेगा, बट आप कहाँ हैं इसमें? आपकी लाइफ कहाँ है? आपका अपना ख्याल कहाँ है? आपको अपना ख्याल रखना होगा, और अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आपको ये है कि अपने अगर आप लड़की हैं या औरत हैं, दोनों के लिए सेम टिप्स यही होते हैं कि सुबह सुबह उठ के आपका जो भी काम है, नाश्ता बनाना है, कुछ भी करना है, एक तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। अर्ली मॉर्निंग का एक ये होता है कि सुबह सुबह बरकत हो जाती है टाइम में, और इस तरह से हदीस में भी आता है कि ये सुन्नत तरीका है। अगर आप सुबह उठ के काम करते हैं या सुबह सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो आपके टाइम में जो है ना बरकत हो जाती है। और अगर आप सुबह उठ के सारे काम निपटा लेती हैं तो इसके साथ साथ आप लोगों को अपने केयर का भी टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सुबह उठ के आप ये काम कीजिए कि अपने प्रॉपर जो है ना, अपने टीथ ब्रश कीजिए, अपना फेस वॉश से मुंह धोइए, और डेली आप 3 से 4 मरतबा अपना फेस वॉश से मुंह धोएंगी। और जिस तरह गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, तो आप इसमें क्लींजिंग भी मस्ट कीजिए। अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है, फेस वॉश का होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छा साबुन है तो उससे ज़रूर मुँह धोइए। दिन में 4 बार मुँह धोएं, और अपना मुँह का ख्याल रखें। आपके मुँह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके दांत साफ़ होने चाहिए। और इसके साथ साथ इसके साथ जो मेन चीज़ होती है ना, वो ड्रेसिंग होती है। ड्रेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देता है कि आप लोग किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, और किसी भी ड्रेसिंग से जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, 1-2 ड्रेस भी है ना, अगर आप उसको प्रेस करके और अच्छे अंदाज से उसको रखती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, और कपड़े जो है ना वो आपने धूप में नहीं सुखाना है। अगर आपके पास 2-3 सूट हैं, उसका बहुत ख्याल रखेंगे, धूप में उसका कलर चला जाता है, आपने धूप में उसको नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना है, रात को सुखाना है। इस तरह से अगर आप अपने ड्रेस का ख्याल रखेंगे, बेशक 2 सूट हैं, एक पहने और एक जो है ना धो के लटका दें, और उसको अच्छे से प्रेस कर दें। अच्छे से प्रेस करेंगे और किस तरह से आप उसको कैरी करते हैं वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं। और हाँ, अगर आप वो तो आपको पता है ना आपकी पर्सनैलिटी किस तरह है, और उसको आपने किस तरह ड्रेसिंग करनी है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपने लॉन्ग ड्रेसेस पहने, अगर आपकी हाइट जो है ना वो अच्छी है तो आपने बिल्कुल पूरे नई साइज़ के कपड़े पहने हैं, ताकि उससे आप अच्छी लगें। इस तरह से एक पर्सनैलिटी को आप ग्रूम कर सकती हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको सूट क्या करता है, वो नहीं कि अगर आप बस ये होता है ना कि जिस तरह हाइट अगर लंबी है तो आप अगर बहुत लंबे ड्रेसेस पहन लेते हैं तो वो भी ऑड लगता है। अगर आपकी हाइट छोटी है और अगर आप छोटे छोटे ड्रेस पहन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, आप उससे ज़्यादा ही शॉर्ट लगने लग जाती हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इसके साथ साथ आपने शूज़ जो है ना
अच्छे से शूज़ कैरी करने हैं। और आपने ये नहीं है कि आप घर में ठहरी हुई, आपने डेली प्रॉपर कंघी करनी है। हल्का सा ऑयल कर दें, डेली नहीं अगर आप कर सकते तो एक दिन छोड़ के हल्की सी ऑयलिंग करें ताकि आप बालों का ख्याल रख सकें। इस तरह आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। और अगर बाल अच्छे दिखे ना, उससे आपका फेस अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अच्छे दिखेंगे और अपने स्किन का, हेयर का और हर तरह से ख्याल रखें। अगर आपके पास ज़्यादा कोई ब्लीच नहीं है, कोई स्किन केयर नहीं है, तो यही है कि आप कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर आप साफ़ सुथरे होंगे तो कोई आपके पास बैठ सकेगा, कोई आपसे कोई प्यार की बात कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे नहीं होंगे, अगर आपके साथ बैठ के आपके शौहर को स्मेल आएगी, अगर इसके अलावा हमारे भाई जो है ना, हमारे भाइयों के साथ भी हम स्मेल वाले कपड़ों के साथ बैठ जाएं तो वो भी कहते हैं उफ कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ से उठ जाओ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, अगर जो शोहर है जो आपसे उम्मीद रखता है कि आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे, अपनी सफाई सुथरे का ख्याल रखेंगे, अगर आप वहाँ पर ख्याल नहीं रख रही और आप उसको परेशान करें कि वो जब भी आ रहे हैं आपके मुँह से स्मेल आ रही है और आपके हाइजीन का ख्याल नहीं है, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन रही और हफ्ता इस गर्मी के मौसम में हफ्ता हफ्ता अगर आप कपड़े नहीं चेंज कर रही और स्मेल वाले कपड़े पहन के फिर रहे हैं, तो जाहिर है ना कोई आपसे दूर भागेगा, कौन आपके पास आएगा। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो आपको अपने पर्सनालिटी ग्रूम, ये नहीं होता कि अगर आप इस चीज़ का रोना धोना करते रहें कि आपके पास कुछ नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, ये वो, ठीक है ये हालात हैं, चलते रहते हैं। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको यही कहना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद को मेंटेन कीजिए, आप अपने कलर के हिसाब से कपड़े चूज़ कीजिए और उस हिसाब से अगर आप कैरी करेंगे एक दो सूट भी तो आप अच्छे लग सकेंगे। बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अच्छे लगना है, आपको अपने आप को ग्रूम करना है, आपकी शख्सियत की एक अलग पहचान होनी चाहिए। इस तरह से आप अच्छे लगेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।